आजकल जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। एक बच्चा अगर स्कूल गोइंग है, उसको शुरू से बता दिया गया कि भाई अच्छा पढ़ो, अच्छी जॉब पे जाओ। उससे हमारे माइंडसेट में डाल दिया गया कि जी आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना है, वो नहीं करना। बिजनेस कर रहे हैं तो हम वहाँ पे देखें, अगर हम महीने का 20,000 भी कमा रहे हैं, उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा हैं कि हम उसको 20 से 40, 40 से 60, 60 से 70 लाख तक भी पहुँचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपने एक अपने माइंड सेट में बना लिया कि जी हमने इस चीज़ पे कंसर्न रहना है, तो सब चीज़ें ईजी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेपर्दा टॉक्स और मैं हूं आपका होस्ट अली अकबर। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम एक ऐसे इशू पे बात करेंगे जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता यहाँ पर। स्पेशली हमारी जो ये आज की वीडियो वो यूथ के लिए है, यूथ के फ्यूचर के लिहाज से। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार आसिम, एक यंगस्टर हैं, और इससे बात करेंगे कि बिज़नेस के हवाले से बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है और बिज़नेस माइंडसेट क्या होता है। इन सारी चीज़ों पर आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें कीमती वक्त दिया अपना, और आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। जी, मेरा नाम शहरियार आसिम है और इस वक्त मैं जनरल मैनेजर मौका कैफ़े गुलबर्ग हूँ। साथ साथ मैं मॉर्निंग में अपना छोटा सा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है वो रन कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए यहाँ पे जो हमारी यूथ है, एक 20 साल का लड़का है, वो यूनिवर्सिटी में 30 लाख की एक डिग्री हासिल कर रहा है। उसके बाद अगर जब वो फील्ड में जाता है तो उसको 30,000 के मैक्सिमम 30,000 से स्टार्टअप है, 40,000 है, 40 की वो सैलरी ले रहा है, लेकिन वो आगे मतलब एक सिर्फ ज़िंदगी गुजार रहा है, ज़िंदगी मतलब इन्जॉय नहीं कर पा रहा है, जो एक हर माइंडसेट बना होता है हर बंदे का। तो आप मतलब क्या सजेस्ट करेंगे कि इंसान को क्या करना चाहिए? एक लड़का है वो यूनिवर्सिटी डिग्री क्लियर कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए कि वो अपना बिज़नेस की तरफ कैसे आ सकता है? वो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उनको कहते हैं ना कि सपोर्ट होनी चाहिए फैमिली की तरफ से। आजकल जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। वो एक ऐसे माशरे में उठ रहे हैं जहाँ पे एक बच्चा अगर स्कूल गोइंग है, उसको शुरू से बता दिया गया कि भाई अच्छा पढ़ो, अच्छी जॉब पे जाओ। हमारे बच्चों को ये नहीं सिखाया गया कि यार अच्छा पढ़ के आप 2 रुपये का कोई कारोबार भी शुरू कर लो ना, तो आपको फ्यूचर में वो 2 रुपये का कारोबार आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। हमारा एक बिजनेस माइंड कॉन्सेप्ट बन गया बस कि जी हमने सुबह उठना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, वहाँ से फ्री होना है, और हमने आफ्टर ग्रेजुएशन हमने अपनी जॉब को ढूंढना शुरू कर देना है। और वही 9 to 5 का सर्कल है, वही एक सिलेक्टिव अमाउंट है। और उसी और इंजीनियर वाली एक लाइफस्टाइल के बस तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, बस यही एक माइंडसेट हमारे माइंडसेट में डाल दिया गया कि जी आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना है, वो नहीं करना। हमें कभी ये पुश नहीं किया गया फैमिली की तरफ से या हमारे जो माशरा उसकी तरफ से, हमें ये नहीं पुश किया गया कि यार आप बिज़नेस करके देखो। आप एक दफ़ा फॉल करोगे, 2 दफ़ा फॉल करोगे, 3 दफ़ा करोगे, लेकिन आप अपनी उन गलतियों से इतना सीख लोगे कि एट द टाइम एक टाइम आपका ऐसा आएगा कि जब आप वहाँ पे स्टैंड करके अपना आप बता सकोगे कि ये मैं हूँ, जो कि मेरा ख्याल है आप जॉब में कभी नहीं कर सकते। जॉब में एक लिमिट है, आप लिमिट से ज़्यादा उसमें एक्सीड नहीं कर सकते। एक एम्प्लॉय हमेशा एम्प्लॉय रहता है, वो कभी कंपनी का CEO नहीं बन सकता अनटिल अनलेस कि वो अपनी खुद की कंपनी ना ऑन कर ले। अच्छा, तो शरीर भैया अगर हम बात की जाए यहाँ पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, जो हमारे अंबिया थे, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो तजारत है, तजारत में 99% तक आपका प्रॉफिट है। लेकिन इस चीज़ को हम निगलेक्ट क्यों कर देते हैं? मतलब हमारे पेरेंट्स नहीं मतलब इस चीज़ को समझते। आजकल भाई जो जिस माशरे में हम गुजर रहे हैं ना, वहाँ पे हम डेली बेसिस को फोकस कर रहे हैं। हमारे रसूल पैगम्बर ने सारों ने तजारत की है, ठीक है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तजारत को तरजीह दी है कि जी 99% जो है आपका प्रॉफिट जो है वो आपकी तजारत में है और 1% आपका उसमें जॉब में है। हम उन सारी चीज़ों से पीछे हट के हम गलत ट्रैक पे जा चुके हैं। जी नौकरी पे जाओ, नौकरी पे जाओ। क्यों? हमने एक माइंड कॉन्सेप्ट बना लिया है कि जी मैंने महीने का 50, 60, 70 हज़ार रुपये कमाना है, उसमें मैंने अपने घर का रेंट देना है, बिजली है, मेडिसिन है, राशन और ये चीज़ें। हमने कभी ये नहीं किया कि यार अगर हम इस चीज़ से निकल के दूसरे साइड पे जाते हैं जहाँ पे हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे देखें, अगर हम महीने का 20,000 भी कमा रहे हैं, उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा हैं कि हम उसको 20 से 40, 40 से 60, 60 से 70 लाख तक भी पहुँचा सकते हैं। लेकिन एक जॉब में हम एक फिगर पे हम अटके हुए हैं और वही फिगर हमारा रहना है। अच्छा, बिजनेस में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या बंदे को अपनानी चाहिए? मतलब एक पेशेंस होना चाहिए। लाइक कोई भी एक नया स्टार्टअप लेता है, वो 6 महीने चलाता है, उसको प्रॉफिट नहीं होता, वो छोड़ देता है, क्विट कर देता है। बिजनेस में देखें भाई मेरे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। और आपके अंदर एक तो वो फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए, बंदा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप उस पर लगे रहें, आप उस पर अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे। मैंने भी ऑलरेडी बहुत सारे दफ़ा ट्राई किया काम करने की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मॉर्निंग में अपनी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ, इवनिंग में मैं यहाँ पे आके एज अ जनरल मैनेजर परफॉर्म कर रहा हूँ। दोनों में काम बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ। गलतियाँ हमसे आज भी होती हैं, एवरी डे इज़ अ लर्निंग फॉर अस। हम उस हर दिन में कोई नई चीज़ सीख रहे हैं।
तो मेरे ख्याल से अगर आपने एक अपने माइंड सेट में बना लिया कि जी हमने इस चीज़ पे कंसर्ट रहना है तो सब चीज़ें ईजी हैं। थोड़ा सा अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बताइए, आप काम कैसे स्टार्ट किया, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इसमें? कंस्ट्रक्शन कंपनी एज अ मैंने स्टार्ट किया था जी हेल्पर। मैं सिर्फ साइट पे जाके हेल्पर के तौर पे चेक करता था काम हो रहा है नहीं हो रहा है क्या हो रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर में और लाहौर के इर्द गिर्द के इलाकों में 3 से 4 प्रोजेक्ट्स अपने खुद के ज़ाती कर रहा हूँ। तो यही चीज़ है इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बताएं, मतलब कोई एक भी बिजनेस आप उठा लें जिसमें आपकी ग्रे पर थोड़ा बताइए कि उसको कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, क्या प्रॉफिट लॉस, थोड़ा सा बताइए। भाई देखिए उसमें डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स आप छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ आप बड़ी अमाउंट से भी कर सकते हैं, और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि आप लोगों के पैसों पे आप उस पर करते हैं। अच्छा। लाइक अब कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो कस्टमर के ऊपर होते हैं, हमने कस्टमर की पेमेंट के ऊपर वो करना होता है, उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट कम होती है, कस्टमर की ज़्यादा होती है। कंस्ट्रक्शन में भी देखें कि 2-3 किस्म के सिनेरियोज होते हैं, कुछ आप अपने इन्वेस्टमेंट पे करते हैं, कुछ आप कस्टमर की इन्वेस्टमेंट पे करते हैं, उसमें आपका टाइम और दिमाग आइडिया आपका होता है, इन्वेस्टर कोई और होता है। इन्वेस्टर कुछ और होता है। अच्छा, थोड़ा सा शॉर्ट सा बताइएगा कि यहाँ पे जो कैफ़े का बिजनेस आप रन कर रहे हैं ये कैसा चल रहा है, इसमें कितना मार्जिन मतलब बच जाता है? देखिए ये तो कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम काफ़ी अच्छा इस वक्त कर रहे हैं और वेल ग्रोइंग बिजनेस है। हम डे बाय डे जो है ना इसमें मज़ीद तरक्की कर रहे हैं और मज़ीद इसमें जो है ना पॉजिटिव इनपुट्स हमें आ रहे हैं। आप कहेंगे कि हमारी ऑडियंस को यहाँ पे मतलब कैफ़े के बिजनेस या मोस्ट वेलकम, आप मोस्ट वेलकम। अगर आप आए रेस्टोरेंट लाइन का बिजनेस तो वैसे ही एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है। अगर आपके पास टेस्ट है, आपके पास टीम है, आपके पास ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर है, तो मैं नहीं समझता कि आपको उसमें कोई फॉल हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और मज़ीद इस तरह के नए आइडियाज़ के लिए हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। इसी के साथ आप अपने होस्ट से लेकर कोई इजाज़त दीजिए, नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे आपके खिदमत में।